कि गमे फुरकत बराबर काटता है, मेरी परवास के पर काटता है। गमे फुरकत बराबर काटता है, मेरी परवास के पर काटता है। शिकंजे में अदब जकड़ा हुआ है, सुखनवर को सुखनवर काटता है। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ दूसरे शोरा इकराम यहाँ पर पूरी तन्मयता के साथ, दिलजोई के साथ मुशायरा सुन रहे हैं। मैं आइए इस माहौल को तब्दील किया जाए। आज उस शायर के हुजूर चलते हैं जिसकी शायरी में आपको संग तराशी भी मिलेगी, शीशागरी भी मिलेगी, माजी के सुनहरे औराक भी नज़र आएंगे, मुस्तकबिल का जलता सुलगता हिंदुस्तान भी नज़र आएगा। आइए मैं इन मिसरों से उस शायर बाकमाल को आवाज़ देना चाहता हूँ कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। दोस्तों, जिंदगी के आसपास की शायरी को शायरी बनाकर आपके दिलों पे दस्तक देने वाला शायर, मैं उसके इस्तकबाल के लिए चाहता यह हूँ, ये जो कुर्सियाँ खाली है, पीछे के लोग जो खड़े हुए हैं बराए करम आगे आ जाएं ताकि यहाँ से खूबसूरत मुशायरे की फिजा हमवार हो जाए। पुरजोर तालियों का इस्तकबाल करें हिंदुस्तान का वो महबूब शायर जिसे इस्माइल नज़र के नाम से जानते हुए आए और अपने बेहतरीन कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब इस्माइल नज़र साहब, तो देवास से हमारे मेहमान शायर हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं नगर पालिका छतरपुर का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे भाई अब्बास अली साहब जिनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी हुई। इस साल मेरी ये दूसरी हाज़िरी है। फ़ारूक अली साहब मेरे करम फरमा, उन्होंने उनके हुक्म पर याद कैफ, याद डॉक्टर राहत इंदौरी में मेरी हाज़िरी हुई थी इसी साल। पिछले साल भी उन्होंने मुझे बुलाया था, बड़ी मोहब्बतें आपने दी थी और किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। मन्नान भाई ने इस वक्त मुझे आवाज़ दी है तो किसी उम्मीद के साथ आवाज़ दी है। बेशक बेशक। मैं चाहता हूं, जब भी छतरपुर आया हूं बहुत अच्छा सुना है आपने, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन छतरपुर वो छतरपुर नज़र नहीं आ रहा है जिस छतरपुर जाना जाता है जिसके लिए। क्या आप, अगर आप सुनने के लिए तैयार है तो एक बार तालियां बजा के मुझे बताएं आप पूरा मजमा, ताकि मैं बात और कोई कहने की ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा मेरा साथ दिया तो यकीनन मैं अपना कलेजा निकाल के आपके सामने रख दूंगा। बहुत मोहतबर डाई से नईम अख्तर खादमी साहब, मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, हामिद भुसावली साहब, मेरे बड़े भाई हाशिम फिरोज़ाबादी, अनवर कमाल साहब, मुशीर भाई, गुले सबा, आदिल रशीद साहब, मन्नान भाई, तमाम भी यहाँ मौजूद है, जहाज़ भाई, सबकी दुआएं चाहता हूँ। बात यहाँ से शुरू करता हूँ। अभी वतन परस्ती हुब्बुल वतनी के हवाले से 4 मिसरे पढ़े उन्होंने, मकसूद भाई ने। बात यहीं से शुरू करता हूँ। अता कीजिए। हर एक जहाँ जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है, बाहर जो भटक रही है थोड़ी सी रूहें, इनसे भी गुजारिश है कि जो कुर्सियाँ खाली इधर आ जाएँ, चूँकि मेरे बाद आपको बहुत बड़ी शायरी सुनना है। आइए 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। हमारे तमाम मेहमानान फारूक भाई यहाँ मौजूद हैं और हुब्बुल वतनी के हवाले से कि कैसा हिंदुस्तान, एक सच्चे हिंदुस्तान, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, कैसा हिंदुस्तान चाहता है। 4 मिसरे अता कीजिए। मुशीर साहब, बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि वतन की अपने हाल, बिल्कुल ताज़ा मिसरे हैं, किसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद नहीं है, अभी सिर्फ कैराना में पढ़े हैं पिछले हफ्ते और बड़ी मोहब्बत मिली थी। मैं चाहता हूँ कि मैं नए शेर सुनाऊँ, फिर आपकी जो फरमाइश होगी वो सुनाऊँगा कि वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए। वतन की बस हाँ, चौथे मिसरे पर बेदार रहिए आप कि वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए। वाह। हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। वाह। हाँ, चौथे मिसरे पर आप बेदार रहिए बिल्कुल कि वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। और जहां वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए, जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले, खुदा पहले के जैसा ही यह हिंदुस्तान हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना, लेकिन वो करंट पैदा नहीं हुआ। फिर पढ़ता हूं कि वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए,
वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए, जहां रहमान को वो दर्द आंसू राम के निकले, खुदा पहले के जैसा ही ये हिंदुस्तान हो जाए, खुदा पहले के जैसा ही ये हिंदुस्तान हो जाए। पैगाम है भाई दाइस का। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि बस इसी तरह से आप सुनते रहें कि खुदा पहले के जैसा ही ये हिंदुस्तान हो जाए। चार मिसरे और मुलाजा फरमाए कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। क्या अच्छा है, चार मिसरे देखें। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, जोर साहब। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, और बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। वाह 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 वाह, क्या सच्चा शेर पढ़ना भाई। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां बजाएं एक बार खूबसूरत शायर के लिए जनाब इस्माइल नजर साहब के लिए। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए। किसी तमहीद की जरूरत नहीं, पहुंचना आपकी जिम्मेदारी, आपकी ज़हीन समात और पूरा एतमाद है मुझे कि गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ। क्या अच्छा मिसरा, वाह वाह। गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूँ। गमों का दिल में, चौथा मिसरा, कि गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूँ, उस जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहेब। देखे, गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा, कि गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूँ, जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहेब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूँ। जरा सी कल्ब में सूरज छुपा के बैठा गए साहेब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूँ। आइए चार मिसरा और मुलाहिजा फरमाए कि अब आजा होश में, ये वक्त है संभलने का। अब आजा होश में, ये वक्त है संभलने का, ये वक्त है संभलने का, मिलेगा मौका ना हालात के बदलने का। चौथा मिसरा, अब आजा होश में, ये वक्त है संभलने का, मिलेगा मौका ना हालात के बदलने का, और सितम अंधेरों का पूरे शबाब पर है यहाँ, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई कि सितम अंधेरों का पूरे शबाब पर है यहाँ, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। एक मतला, एक शेर की फरमाइश थी, वो मैं सुनाता हूँ कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, लेकिन सुनना ऐसे ही जैसे पहली बार सुने, कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। एक भी शख्स खामोश नहीं रहे अगर सच्ची बात कही हो तो, कि आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर, इतराओ ना तुम अपनी कयादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अच्छा लग रहा है, जरा बताइए अच्छा लग रहा है तो थोड़ा। हाँ, आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर, इतराओ ना तुम अपनी कयादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए। मैंने कहा कोई तमहीद नहीं, आयत की ज़हीन समात तो पूरा एतमाद है मुझे कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, बेअसर को वो असरदार बना देता है। अब्बास भाई, बेअसर को, अब्बास भाई, बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। देखिए फारूक भाई, चौथे मिसरे पर आपकी जिम्मेदारी कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है, अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, क्या इशारे में गुफ्तगू हो रही है। वाह 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 वाह, कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है, अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है, वो परिंदों को मददगार बना देता है। चार मिसरे एक और मुलाहिजा फरमाए कि खुदा को
एक ना एक दिन जलाल आएगा, बेशक। खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। चौथा मिसरा, चौथा मिसरे पे कोई शख्स खामोश नहीं रहे। हाँ, कि खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा, और गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को। क्या अच्छा पढ़ा, जोरदार तालियां। एक बार डाई से भी मोहब्बत में नवाज दे। वाह 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 वाह। कि खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा, गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को। बहुत शुक्रिया। आपको भी अच्छा लग रहा है तो जरा तालियां बजा के बताओ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। हाँ, बेदारी का सबक। कि खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा, अच्छा पढ़ रहा है। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन जवाल आएगा, तेरे उरूज पे एक दिन जवाल आएगा। चार मिसरा और मुलाजा फरमाए इरशाद। कि तेरे उरूज पे एक दिन जवाल आएगा। चार मिसरे और देखें, वो एक चार मिसरे की फरमाइश थी जो अभी मेरा वीडियो बड़ा वायरल है, वो उस पर किसी तमहीद नहीं, केवल चार मिसरे सुन लिया। आप समझदार है, आप किसी तमहीद की जरूरत नहीं है। जो इस वक्त जो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है वो चार मिसरे है। मुझे जब आया तो मुझे फरमाइश की थी अब्बास भाई ने कि वो जरूर सुनाइए कि रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है। रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। चौथा मिसरा अब्बास भाई आपकी फरमाइश है। रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। दुनिया की सरबलंदी पे इतराने वाले सुन, दुनिया की सरबलंदी पे इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। वाह, बेशक। दुनिया की सरबलंदी पे इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। और कुछ शेर मुलाजा फरमाए कि दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। चार मिसरे और देखें कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है। क्या अच्छा, वाह वाह वाह। मेरे ख्याल, चौथे मिसरों पर आपकी जिम्मेदारी, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई। अगर सच बात कही हो तो एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। हम अपने, बहुत शुक्रिया, कि हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। चार मिसरे और देखे कि एक आवाज है, हम ऐसी क़यादत के खिलाफ जंग करने को भी तैयार हैं नफरत के खिलाफ। वाह वाह वाह। एक आवाज है, हम ऐसी क़यादत के खिलाफ जंग करने को भी तैयार है नफरत के खिलाफ। हम पे नाफिज नहीं कर पाओगे कानून कोई, फैसले करते रहो लाख शरीयत के खिलाफ। वाह 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 वाह।